औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग खैर आफ़ियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमने करना है यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा मॉडल क्वेश्चन पेपर फॉर एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स पार्ट 2। याद रहे स्टूडेंट्स, अभी एग्ज़ाम होने वाला है एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स का, तो उसके हवाले से यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा ने उसका मॉडल क्वेश्चन पेपर जो है वो अपनी वेबसाइट पे जारी किया है और ये 20/6/2021 को जारी किया गया है। और सबसे पहले इसको आप लोगों के साथ शेयर किया जा रहा है तालीम के दुनिया यूट्यूब चैनल के फोरम से। और इसको समझाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी जो आपका एग्ज़ाम होगा एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स पार्ट 2 का, तो इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी पार्ट 2 का ये मॉडल पेपर है और इसी पेपर पैटर्न के मुताबिक जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आपका एग्ज़ाम जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी का होगा और आपने इसी को फॉलो करके अपने एग्ज़ाम की इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी पार्ट 2 की जो है वो तैयारी करनी है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट बताया गया है इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी पार्ट 2। इसके अलावा इसमें जो टाइम अलाउड है वो 3 घंटे का है। इसमें जो टोटल नंबर हैं वो 100 हैं। नोट गिवन है, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। इस पेपर में आपको 2 सेक्शन दिए जाएंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी, और दोनों सेक्शंस के तमाम क्वेश्चंस को आपने हल करना होगा। अब देखते हैं सेक्शन 1 में क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन कैरिंग 20 मार्क्स विल बी सेट फ्रॉम ए सेक्शन सिलेक्शन ऑफ मॉडर्न इंग्लिश एसेज एडिटेड बाय प्रोफेसर सजाद शेख, पब्लिश्ड बाय मकतबाए कारवां, कचहरी रोड, लाहौर। The question will be comprised of 3 parts 1, 2, 3. The candidate will be asked to attempt any 2 parts out of given 3 for example। देखिए इस क्वेश्चन को कुछ इस तरह से मैं आपको समझाना चाहूँगा कि ये उन्होंने बताया कि आपका जो सवाल नंबर 1 होगा वो सिलेक्शन ऑफ मॉडर्न एसेज, यानी मॉडर्न एसेज आपको 3 दिए जाएंगे और उन 3 में से आपने कोई एक करना होगा। और ये उन्होंने जो बुक का नाम है वो भी बता दिया है कि मॉडर्न सिलेक्शन ऑफ मॉडर्न इंग्लिश एसेज, ये बुक का टाइटल होगा। और जिस मुसन्निफ़ की ये बुक है उसका नाम प्रोफेसर सजाद शेख है और ये जो पब्लिशर है वो है मकतबाए कारवां, कचहरी रोड, लाहौर। ये बुक की जो है उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया है कि इस बुक को आपने लेना है और क्वेश्चन नंबर 1 की इस बुक से आपने तैयारी करनी है। क्वेश्चन विल बी कंप्राइज्ड ऑफ 3 पार्ट्स, यानी क्वेश्चन जो है वो आपका 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा, 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल होगा और उसमें से जो करने हैं आपने 3 में से 2 पार्ट्स को करना होगा। ये 20 नंबर का आपका सवाल होगा। 3 पार्ट्स आपको मतलब दिए जाएंगे, उनमें से आपने 2 पार्ट्स करने होंगे। 10 नंबर का 1 पार्ट होगा। 2 पार्ट करेंगे तो आपको 20 नंबर इस क्वेश्चन में मिलेंगे। और इस क्वेश्चन का जो आपने आंसर करना है वो 150 से 200 अल्फाज पर मुश्तमिल होना चाहिए। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन कैरिंग 20 मार्क्स विल बी सेट फ्रॉम नॉवल द ओल्ड मैन एंड द सी रिटन बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे। द क्वेश्चन विल बी कंप्राइज्ड ऑफ 3 पार्ट्स 1, 2, 3। The candidate will be asked to attempt any 2 parts out of given 3 for example। आपका जो दूसरा सवाल होगा इस पेपर में वो नावल पर मुश्तमिल होगा। आपने नावल पढ़ा होगा दी ओल्ड मैन एंड दी सी, जो कि अर्नेस्ट हेमिंगवे ने लिखा है। उस नावल से आपका दूसरा सवाल होगा। ये भी 3 पार्ट्स होंगे, इसके आपने 2 करने होंगे। 10 नंबर का 1 पार्ट होगा और 20 नंबर 2 पार्ट्स करने के मिलेंगे आपको। इस तरह आपका सेक्शन ए जो है वो क्लियर हो जाएगा। अब सेक्शन बी में आपको क्या गिवन होगा, इंपॉर्टेंट नोट दिया गया है, ऑल दी अटेम्प्टेड इडियम्स सेंटेंसेस फॉर करेक्शन मस्ट बी मार्क्ड एंड बेस्ट 5 मस्ट बी रिटेन्ड। सेक्शन बी आपको इडियम्स भी दिए जाएंगे और सेंटेंसेस फॉर करेक्शन भी दिए जाएंगे जो आपने करने होंगे। अब ये उन्होंने इंपॉर्टेंट नोट दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है सेक्शन बी का, मेक एन आउटलाइन एंड देन राइट एन ऐसे कॉरेस्पॉन्डिंग टू द आउटलाइंस, यानी आपने 300 से 350 का एक ऐसे लिखना होगा। ABCDE ये ऑप्शन है, मतलब आपको 5 ऐसे गिवन होंगे पेपर में। उन 5 में से आपने किसी एक ऐसे को सिलेक्ट करके पहले उसकी आउटलाइंस बनानी है जो कि 5 नंबर की होंगी और फिर उस आउटलाइंस के मुताबिक आपने मुकम्मल ऐसे 350 अल्फाज तक लिखना होगा जो कि 20 नंबर का होगा। आउटलाइंस के साथ ऐसे के जो टोटल नंबर बनेंगे वो 25 नंबर होंगे। अब ये नीचे दिया गया है कि 5 टॉपिक्स फ्राम डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइटिंग, नरेटिव, डिस्क्रिप्टिव, एक्सपोजिटरी, परसेसिव, एनालिटिकल etc विल बी सेट। हाँ, ये इसी ऐसे से रिलेटेड उन्होंने नीचे 1-2 लाइन लिखी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, करेक्ट एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। 10 सेंटेंसेस विल बी गिवन फॉर करेक्शन ऑफ एरर्स। 10 सेंटेंसेस आपको दिए जाएंगे और उन 10 में से आपने कोई से भी 5 करने होंगे। यूज़ एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग ईडियम एक्सप्रेशंस इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, मेक देयर मीनिंग्स क्लियर।
ईडियम्स के अलावा आपको सवाल नंबर 5 जो गिवन होगा वो ऑटोमेटिक एक्सप्रेशंस पर होगा। सवाल नंबर 4 करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस होगा, 10 गिवन होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपको लेटर गिवन होगा या फिर एप्लीकेशन गिवन होगी। इन दोनों में से आपको चॉइस दी जाएगी, आप या तो लेटर लिखेंगे या एप्लीकेशन। ये 15 नंबर का सवाल होगा। तो आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा कि आपका ये पेपर जो है एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी पार्ट 2 का किस तरह से आने वाला है। अगर फिर भी इसमें कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई और आप समझना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई देखते रहिए तालीम की दुनिया। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़।